साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी 4th ग्रेड एग्जाम के चिकित्सा विभाग की ओर से भी जिला आवंटन को लेकर विकल्प एक्टिव हो चुका है। किस तरह से आपको जिला आवंटन विकल्प फिल करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि पोर्टल का लिंक एक्टिव हो चुका है और ये लिंक 3 दिन तक ही एक्टिव रहेगा। यानी कि आज 5 अगस्त हुई है, 5, 6 और 7 अगस्त को रात को 12 बजे तक लिंक एक्टिव रहेगा। उसके बाद लिंक डीएक्टिव हो जाएगा और लिंक डीएक्टिव होने के बाद वापस आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और जिस भी साथी ने अगर ऑनलाइन जिला आवंटन वाला विकल्प फिल नहीं किया तो फिर उन्हें आपको जो भी चिकित्सालय मिलेगा वो फिर रैंडमली कोई भी मिल सकता है और फिर वहाँ पर आपको जाना ही होगा। तो इसलिए जिला विकल्प ज़रूर फिल करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन दे रखा है। क्योंकि जो चिकित्सा विभाग की ओर से राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से जिला विकल्प को लेकर जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और इसके अलावा 4th ग्रेड पीएच कैंडिडेट का भी रिजल्ट 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, मॉर्निंग में आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। तो वो भी जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं चिकित्सा विभाग द्वारा 4th ग्रेड को लेकर जिला विकल्प फिल करने के लिए लिंक एक्टिव किया गया है, उसके लिए कौन सा पोर्टल उपयोग करना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, शिक्षा विभाग में आपने शाला दर्पण का, जिसका भी शिक्षा विभाग आवंटित हुआ था उन्होंने शाला दर्पण से जिला है वो फिल किया था। अब चिकित्सा विभाग वाले राज हेल्थ पोर्टल से डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। राज हेल्थ पोर्टल से किस तरह से फिल करनी है उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है राज हेल्थ पोर्टल। जब आप गूगल पर सर्च करोगे राज हेल्थ पोर्टल तो आपके सामने इस तरह से लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। राज हेल्थ पोर्टल की वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ पर लिखा हुआ होगा लॉगिन, जिसमें लिखा होगा मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड। लेकिन आपको पेज को स्क्रॉल करते रहना है। जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको सर्कुलर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 4th क्लास प्रेफरेंस फिलिंग का आज की डेट में जारी हुआ था, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आपको क्या करना है, आपको न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा आपसे क्या, न्यू अपॉइंटमेंट पोस्टिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ है प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट, प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर प्रोवाइड अर्लियर इन द एप्लीकेशन। यानी कि अब यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट दे रखा है। अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एक एनएचएम लिखा हुआ और एक मेडिकल और हेल्थ दे रखा है। तो आपको एनएचएम में नहीं जाना है, मेडिकल और हेल्थ पर टिक करना है। अगर एनएचएम पर क्लिक कर रखा है तो वहाँ से हटाकर मेडिकल हेल्थ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने अलग अलग परीक्षाओं के नाम लिखे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग। आपको पूरा स्क्रॉल कर देना। सबसे नीचे जब आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा क्लास 4 वार्ड बॉय, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगी वार्ड बॉय वाली। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं। अब मोबाइल नंबर आप कौन से लिखेंगे, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। 4-5 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके वो मोबाइल नंबर डुप्लीकेट होने की वजह से रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन भी में भी स्पेशल लिखा हुआ है, तो उनकी क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आगे बताऊँगा, नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी नहीं आ रहा है आप विभाग की वेबसाइट पर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विभाग को मेल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ FFDXXJ, उसी तरह जो आपके कैप्चा कोड लिखे हुए वही आपको कैप्चा कोड लिखना है।
जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में वो स्मॉल में लिखना है और बिना स्पेस दिए। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं वहाँ पर आपके पास ओटीपी आ जाएगा। अब जो आगे की प्रक्रिया है वो ये जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं वेबसाइट पर, उसी के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट पर कर दिया, सेंड ओटीपी कर दिया। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका वेलकम में पोस्टिंग किसके लिए है, यहाँ पर आपके 4th ग्रेड के एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे, पोस्टिंग किस एग्जाम के लिए 4th क्लास, वार्ड बाय, और वेलकम में आपका नाम। तो सबसे पहले अपडेट योर पर्सनल डिटेल, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल शो होगी। पर्सनल डिटेल में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे सिवाय एड्रेस के। अगर आप अपना एड्रेस अपडेटेड करना चाहते हैं तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रजिस्टर्ड नंबर, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सब इन्फॉर्मेशन जो आपने 4th ग्रेड के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल की थी वही ऑटोमेटिक फिल हुई लिखी हुई होगी। और अगर आप अपने एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं तो वो आप एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या कर देना है, बॉक्स पर क्लिक कर देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब मैरिज स्टेटस में अगर आपका मैरिड लिखा हुआ है, आप अनमैरिड करना चाहते हैं या अनमैरिड हैं तो फिर यहाँ पर अपडेट कर देना है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मैरिड करता है तो फिर उन्हें आगे की भी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि आपके जीवन साथी की डिटेल फिल करनी होगी, जो यानी कि आपके जीवन साथी भी क्या इस करंट रिक्रूटमेंट में है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। या फिर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर एम्प्लॉय है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर है तो फिर वहाँ डिटेल आपको लिखनी होगी, कौन सा स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, जीवन साथी का नाम, कौन सी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, पद का नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब चीज़ लिखकर आपको अपडेट करना होता है। इसी तरह आगे फिर इंफॉर्मेशन है, बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है फिल प्रेफरेंस, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। अब देखो जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रिक्ट फिल करोगे उतना आपको ही बेनिफिट मिलेगा। किस तरह से, देखो अगर जैसे कि आपके सामने मान लीजिए आपने मात्र 4 चिकित्सालय को ही सेलेक्ट किया है, तो इससे क्या होगा, अगर उसमें आपका नंबर नहीं आया तो पीछे आपको रैंडमली फिर कोई भी मिल सकता है। तो जितने ज़्यादा विकल्प आप फिल करोगे तो आपके जो दे रखे क्रम उसी के अनुसार आपको मिलेंगे। यानी कि अगर स्टार्टिंग में 8 में आपका नंबर नहीं आ रहा है तो 9वां जो आपने फिल किया उसी को प्राथमिकता देंगे। और अगर आपने कम फिल किए तो फिर वो आपके जितने विकल्प होंगे उतने कंप्लीट होने के बाद भी आपका नंबर नहीं आ रहा तो शेष में आपको फिर रैंडमली कोई भी चिकित्सालय मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस फिल करते समय आपको फिल प्रेफरेंस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने डिस्ट्रिक्ट लिखी होगी और उस डिस्ट्रिक्ट में आप कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस कर देना है और क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद आगे मैं नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता देता हूँ। अगर आपके ये ऑप्शन आ रहे, देखो यहाँ पर मैं आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके सेल्फ डिक्लेरेशन का आ रहा है तो वहाँ पर आपको जो चीज़ें दे रखी है वो सब चीज़ लिखनी होती है। यानी कि आप धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, दहेज नहीं लिया है, इसको लेकर जो आपको क्लिक करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। अगर बच्चों की संख्या है तो यस या नो, नहीं है तो नो कीजिए, सबमिट कर दीजिए। है तो फिर आपको उनकी भी डिटेल लिखनी होगी, यस करोगे तो फिर नीचे डिटेल आ जाएगी कि बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब डिटेल आपको लिखनी होगी और सबमिट कर दें। देखो मैं आपको ये जो इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं चॉइस फिल का उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर ये सब आपके भी ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको इस तरह से फिल करना है। अब मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन का, जो कि आज जारी हुआ है। उसमें जो चीज़ लिखी है वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपको जिला किस तरह से फिल करना है। अब आप देख सकते हैं ये राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाओं द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक इतनी दिनांक 8 जुलाई 2026 के द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999 के अनुसरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में चयनित स्टूडेंट के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर नव चयनित स्टूडेंट को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के आदेश जारी किए जाने हैं। यानी कि आपको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उस तरह से आपको पदस्थापन हेतु स्थान है वो आवंटित करना है।
अतः संबंधित नवचयनित स्टूडेंट को निर्देशित किया जाता है कि वो राज्य हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार पदस्थापन स्थान आवंटन हेतु विकल्प प्रस्तुत करें। यानी कि आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। वांछित सूचनाओं की पूर्ति पदस्थापन स्थान हेतु दिनांक 7 अगस्त 2026 को रात को 12 बजे तक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसके बाद पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा और स्टूडेंट द्वारा पोर्टल पर सूचना या विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। यानी कि आज 5 अगस्त हुई है, 7 अगस्त की रात को 12 बजे तक ही आप जो विकल्प प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके बाद पोर्टल है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। आगे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम दे रखे, 5 स्टूडेंट की आईडी दे रखी है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि इनके मोबाइल नंबर में डुप्लीकेसी होने के कारण लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अतः इन्हें सलाह दी जाती है कि तत्काल उद्योग हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में संपर्क करते हुए अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें ताकि नियुक्ति हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकें। अन्यथा इनका पदस्थापन रैंडम यानी राज्य के किसी भी चिकित्सा संस्थान में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन नंबर 5 कैंडिडेट के दे रखे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर में डुप्लीकेसी होने के कारण आपके लॉगिन नहीं होगा, इसलिए आप कार्यालय में संपर्क कीजिए और अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया और आपने जिला विकल्प फिल नहीं किया है तो फिर आपको रैंडमली कोई भी चिकित्सा संस्थान मिल सकता है। अब यहाँ पर दे रखा है नवचयनित चतुर्श्रेणी कर्मचारी 2024 में स्टूडेंट हेतु दिशा निर्देश। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नवचयनित स्टूडेंट को विभाग के राज्य हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से वार्ड बॉय वेतनमान L2 के पद पर पदस्थापन स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर और ओटीपी से किस तरह से आपको लॉगिन करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मोबाइल नंबर वही होने चाहिए जो आपके 4th ग्रेड एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उन्हीं पर आपके ओटीपी आएंगे। अगर कोई चेंज करवाना चाहता है मोबाइल नंबर, उसके ओटीपी नहीं आ रहे, दिक्कत आ रही है, तो आप कार्यालय से संपर्क करें। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। स्टूडेंट को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु विकल्प उपलब्ध होगा, जो ही भरना होगा। यानी कि जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो वहाँ व्यक्तिगत विवरण होगा, उसमें तो आप बदलाव नहीं कर पाएंगे, लेकिन निवास स्थान में आप एडिट कर सकते हैं। स्टूडेंट को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा, उसको भरना भी अनिवार्य है। 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को पोर्टल पर पति या पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने के संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जाएगी। गलत या झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। जैसे कि थोड़ी देर मैंने पहले बताया, अगर आपके किसी भी व्यक्ति के पति या पत्नी राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है तो उन्हें भी विकल्प भरने का वहाँ पर ऑप्शन होगा, वो आप भरना है। अगर वहाँ पर आप झूठी सूचना अंकित करेंगे तो आवेदक का पदस्थापन आदेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। शहीद परिवार के आश्रित को संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा नियम के अनुसार जारी किया गया इस राशि का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उसे पदस्थापन में वरीयता दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो शहीद परिवार के आश्रित हैं उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें पदस्थापन में वरीयता, क्योंकि वरीयता का क्रम क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे फिर से भी बता दूंगा अगर किसी को नहीं पता है तो, कि किस तरह के स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट है स्टूडेंट द्वारा विकल्प सबमिट करने के बाद अंतिम तिथि तक पोर्टल पर एडिट का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी कि अगर आप पोर्टल पर फिल कर लेते हैं, जिला विकल्प सबमिट भी हो गया, अब फिर आपको पता चले कि आपने जिला आगे पीछे कर दिया, उसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी एडिट कर सकते हैं। और वो एडिट का विकल्प कब तक उपलब्ध रहेगा? अंतिम तिथि तक, यानी कि 7 अगस्त को रात को 12 बजे तक आपके पास एडिट करने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। उसके बाद उपलब्ध नहीं रहेगा, तो इस बीच आप कभी भी एडिट भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। स्टूडेंट द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है, यानी कि अधिकतम विकल्प भरने की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहो भर सकते हैं। वो प्रदर्शित हो रही कि समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है, यानी कि आपको जो शो हो रही है विकल्प रिक्तियाँ का विकल्प जो शो हो रहा है वो सभी आप अंकित कर सकते हैं। चूँकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर का मेरिट के अनुसार होगा, अतः स्टूडेंट को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। अतः स्टूडेंट को यही सलाह दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प भरिए, क्योंकि यदि स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर का मेरिट अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार पर आवंटित किया जाएगा। आपको अधिक से अधिक विकल्प भरने,
अगर आप अधिक से अधिक विकल्प नहीं भरते हैं, जितने विकल्प भरे उनमें अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता है, कोई रिक्त स्थान अवेलेबल नहीं रहता है और आगे आपने विकल्प नहीं भरे तो फिर रैंडमली आपको कोई भी चिकित्सा संस्थान मिल सकता है। अतः स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वो अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें। अगला पॉइंट है, स्टूडेंट द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वो पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन रैंडम पद्धति से प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। यानी कि जो भी साथी विकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा तो उनको भी रैंडमली कोई भी चिकित्सा संस्थान मिल सकता है। मिल सकता क्या मिलेगा? स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना स्टूडेंट का अधिकार नहीं है और ये भी स्टूडेंट का अधिकार नहीं है कि उन्होंने ये विकल्प भरा है तो उसको वहीं पर पदस्थापन मिलेगा। विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब विभाग द्वारा जो प्रदर्शित किए गए रिक्त स्थान है, किसी भी संस्थान में प्रशासनिक कारणों से उन रिक्तियों में बदलाव भी किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं प्राथमिकता का कि किन स्टूडेंट को पहले प्राथमिकता मिलेगी और किस तरह से, उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वरीयता का क्रम कुछ इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी 40% से अधिक दिव्यांग स्टूडेंट को, उसके बाद विधवा और परित्यक्ता महिला स्टूडेंट को, उसके बाद एकल महिला अविवाहित को, फिर भूतपूर्व सैनिक को, फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी को, उसके बाद पति पत्नी प्रकरण को, फिर नेक्स्ट है शहीद सैनिकों के आश्रित को, उसके बाद असाध्य रोग, कैंसर या ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित स्टूडेंट के माता या पिता, पति पत्नी जो भी हैं उनको, उसके बाद अन्य महिला स्टूडेंट को और फिर अन्य जो शेष रह गए पुरुष कैंडिडेट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से प्राथमिकता का ये क्रम रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। और अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि PH कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके भी रिजल्ट 2-3 दिन में जारी होने के आसार है। तो जैसे ही वो जारी होंगे हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और जो अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन वाला इंस्ट्रक्शन बताए हैं वो PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।